अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टेस्ट सिस्टम जो है वो चल रहा है एमडी कैट एज, जो अगली प्रेप सेशन लेके चल रही है 2024 का। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो लेक्चर और एमसीक्यूज़ अपलोड हों सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्क एनर्जी एंड पावर वाला। ठीक है, क्योंकि टेस्ट उसका लिया जाएगा तो उसके एमसीक्यूज़ अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज़ को ना गौर से देखिएगा और आपने सिलेक्शन करने जवाब तो मिल जाएंगे, बट ये है कि जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर आपने भी इनको देखना है कि क्या इसका जवाब बनता है। ठीक है, तो अगर कोई जवाब आपको इनकरेक्ट लगे तो मुझे ना कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ठीक है, तो इसको करने के कौन सा इसका जवाब आएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये दिए गए, बट ये है कि आपने सोचना, मैं हर वक्त यही कहता हूँ जब एमसीक्यूज़ अपलोड करता हूँ तो मेरा यही क्वेश्चन बच्चों से होता है कि आप मतलब कि पहले खुद क्या करें तब जाके इसके आंसर देखा करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय विच ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, आपको पता है कौन सी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। पी से पोजीशन, पी से पोटेंशियल एनर्जी, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो मोशन की वजह से होती है ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इस चीज़ को गौर से दें। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉडी कैरिंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड इज वॉकिंग ऑन अ लेवर रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डूइंग नो वर्क, दिस स्टेटमेंट इज। आपको पता है बॉडी जा रही है, वो वर्क तो कुछ नहीं कर रही, वो सामान सर पर लाद के जा रही है, तो इसका मतलब कुछ वर्क ही नहीं कर रही। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये करेक्ट है, पार्टली करेक्ट होती नहीं है। ठीक है, और कैनॉट से भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। ठीक है, उसको देखें क्या आता है, तो आप इनको देखें, इनके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 4 है, लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम व्हिच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ये वो फार्मूला लग रहा है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m वाला। ठीक है, तो इसके मुताबिक कौन सा फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनना है, तो लाइटर बॉडी होगी ना वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, वो वाला फार्मूला याद करें। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन चाह रहे हैं आप इनको देखते जाएं, ये वीडियो चाह रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहते हैं द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश देन वर्क डन इज सेड टू बी 0। वर्क डन कब होता है, आपको पता है वर्क डन का जो फार्मूला वो क्या है, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम कौन सा एंगल पुट करेंगे कि इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो 9 cos 90 जो है ना वो 0 के बराबर आता है। तो ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो अल्फा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलें आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, वो कहते हैं इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 3% देन मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। आपको पता है इसका फार्मूला है एक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 प्लस जो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वो निकालने। अब 3% है ना, तो 3% का क्या निकलेगा, 0.03। उसको हमने एक में जमा कर देंगे, वो बन जाएगा 1.03। ठीक है, तो उसका ना हम जज़र ले लेंगे, जो जज़र आएगा ना यानी स्क्वायर रूट लेंगे, जो स्क्वायर रूट आएगा ना वो आएगा 1.48 आएगा, यानी 1.5% आएगा। ठीक है, तो वही बनना था 1.5 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव वर्क आपको पता है जब फ्रिक्शन करती है वो वर्क भी नेगेटिव होता है, जब विस्कस ड्रैग फोर्सेस करते हैं वो वर्क भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उसमें एंगल कौन सा होता है, 180 होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल हो जाते हैं ना, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर है 8, वो कहता है इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड एंड टाइम द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। आपको पता है वो वाला फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m वाला। ठीक है, तो इसका कौन सा आना है, डेल्टा ऑप्शन आना है n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा डेल्टा। इस चीज़ को याद रखिएगा, फार्मूले जो है ना देख लिया करें ना, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी होती है उसके मुताबिक देख लिया करेंगे कौन सा इसका बनने वाला। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मिनट। सबसे पहले आप डेटा लिख लिया करें, इससे आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसने पावर भी दी हुई है, टाइम भी दिया है और हाइट भी दी हुई है। तो आपको पता पावर का फार्मूला कौन सा है, पावर का फार्मूला है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, तो वर्क की जब हम पोटेंशियल एनर्जी पुट करेंगे ना, mgh ओवर टाइम। ठीक है, पावर भी दी हुई है उसने, टाइम भी दिया हुआ है, हमने मैथ फाइंड करना है, तो m वहाँ से निकल जाएगा mgh से। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन है 10, वो है, वो कहते हैं 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये वो वाला फार्मूला इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन जो है ना वो अगेंस्ट जो फ्रिक्शन वाला है। ठीक है, तो वो वाला फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300 टाइम देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। वही वाला जो अभी हमने किया पीछे मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर है 12, अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम द टावर ऑफ पीसा, द काइनेटिक एनर्जी जनरेशन इन आफ्टर फॉलिंग थ्रू 10 मीटर विल बी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, वे ये फार्मूला वो वाला यूज़ होगा, v इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 2gh वाला फार्मूला। ठीक है, वो वाला यूज़ करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, विस्कस फोर्सेस ये नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आएगा,
वही वाला मतलब क्या ना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो वो वाला इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस अ टेंशन ऑफ 4-5,000, ठीक है, इन एन लोड लिफ्टिंग केबल एंड रोल इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, द पावर ऑफ मोटर। वही वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, पावर के बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं, mgh ओवर टी, कैनेटिक एनर्जी ओवर टी, वर्क ओवर टी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अ क्रेन लिफ्ट 3 kg वाला वेट, ठीक है। तो यही फार्मूले इसके ना साथ मैच कर रहे हैं, तो इनको ना देख दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द फोर्स अप्लाइड इज एफ एंड द वेलोसिटी गेन इज वी, देन द एवरेज पावर को आपको पता है, एवरेज पावर कैसे आती है, 1/2 FV डॉट कॉस थीटा जो है, ठीक है, वो वाला। हाँ, वो कहता है प्रोजेक्टाइल, फिर ये हमारे वैसे है तो नहीं, लेकिन ये ना हम ना अकॉर्डिंग टू जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके मुताबिक जब सेम पॉइंट पे आएगा ना तो इसका जो आपका एनर्जी सेव हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, 0 इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पे जब आती है तो मतलब बॉडी अगर एक सेम पॉइंट पे आ जाए तो एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। वो कहता है द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वेक्टर पोजीशन वेक्टर गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्हेन अ फोर्स ऑफ एन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क डन एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब कैसे फाइंड करना है, d2 माइनस d1, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर